बिहार में इन दिनों प्रशांत किशोर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच एक नई तकरार देखी जा रही है। एक के बाद एक कर दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं। नीतीश कभी प्रशांत किशोर पर बीजेपी से मिले होने की बात कहते हैं, तो कभी प्रशांत किशोर नीतीश के बीजेपी से फिर हाथ मिलाने और बढ़ती उम्र का असर होने की बात कहते हैं। इसी सिलसिले में प्रशांत किशोर ने बयान दिया है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और महागठबंधन की सरकार जाने वाली है। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मानी जाए तो ये सच में होने जा रहा है। पीके की माने तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से बातचीत का दरवाजा खुला रखा है और वो दरवाजा है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। प्रशांत किशोर ने तो ये भी कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में हैं और अगर स्थिति की मांग हुई तो वह एक बार फिर से बीजेपी से गठजोड़ कर सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पीके के दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया और ये भी कहा कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाना है। बता दें कि प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जन स्वराज नाम से पदयात्रा कर रहे हैं। इस संबंध में हरिवंश को उनकी प्रतिक्रिया के लिए भेजे गए सवाल का कोई जवाब भी नहीं मिला, लेकिन जेडीयू ने इस दावे को खारिज करते हुए जोर दिया कि नीतीश कुमार फिर कभी भी भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब आप सुनिए कि दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा क्या। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, वे यह जानकर चकित रह जाएंगे कि उन्होंने भाजपा के साथ रास्ता खुला रखा है। वो अपनी पार्टी के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के जरिए बीजेपी के संपर्क में हैं। यही कारण है कि हरिवंश को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया, जबकि जेडीयू बीजेपी से अलग हो चुकी है। पीके ने कहा कि लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो वो भाजपा की ओर भागते हैं और उसके साथ काम करते हैं। जेडीयू की तरफ से सीनियर नेता केसी त्यागी ने खंडन किया है। दरअसल प्रशांत किशोर जिन हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो आरजेडी के साथ जेडीयू के मौजूदा रिश्तों को लेकर है। हाल के दिनों में देखा गया कि आरजेडी के नेता सरकार बनने के तुरंत बाद से ही तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी करने लगे। उससे नीतीश कुमार निश्चित रूप से असहज महसूस कर रहे होंगे। दूसरी बात यह कि सरकार बनने के कुछ ही दिनों में आरोपों की वजह से कानून मंत्री का इस्तीफा हुआ, फिर बागी रुख के कारण कृषि मंत्री का भी इस्तीफा हुआ। लेकिन जेडीयू का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये तो भविष्य के ही गर्भ में है। लेकिन प्रशांत किशोर और जेडीयू के बीच होने वाली बयानबाजियों ने सियासत में सबकी दिलचस्पी फिर से बढ़ा रखी है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।